बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 4.1 है और इसमें हम पिछले 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो बड़े क्वेश्चंस हैं, और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फैक्टराइजेशन का चैप्टर है और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सही, ये फार्मूला तो आपको याद भी होगा, आसान सा फार्मूला है, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं। और कोई भी बात हो मेरी टीचिंग के बारे में या कोई और बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इज इक्वल टू, सवाल को एक दफ़ा लिख लें, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, इसको हम इस फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा। इसको हम 4 स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3b स्क्वायर हम लिख सकते हैं 9b स्क्वायर को, यानी 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्म जो है बन रही है, जो क्लोज्ड फॉर्म है, यानी 2a अगर a है और 3b अगर b है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन फॉर्म में बनता है। a माइनस b, तो a क्या है 2a है, माइनस b क्या है 3b है, और इनटू 2a प्लस 3b। ठीक है, आसान से सवालात हैं, इसमें भी शॉर्ट से सवालात हैं, ईज़िली आपको समझ में आ रहे होंगे। सिर्फ इस फार्मूले को आपने याद करना है, इसको समझना है। ये क्लोज्ड फॉर्म था और ये हमने ओपन फॉर्म में इसको लिख लिया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। तो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखें, ये आंसर है। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है, इसको भी इसी फार्मूले के तहत, सब सवालों में यही एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें, ये 4x हमारा a है और 5y हमारा b है, तो इसको हम लिख सकते हैं
ओपन फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y और 4x यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी, 4x प्लस 5y। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। हंड्रेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई में सिंप्लीफिकेशन करते हुए 10x z का होल स्क्वायर और माइनस वाई टू द पावर 4 को हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस लिहाज से 10x z जो है हमारा a हो गया और वाई स्क्वायर जो है हमारा b हो गया। ठीक है, तो इसको हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10x z माइनस वाई स्क्वायर और 10x z प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें, बुक देखा करें और स्टडी करें, तो इंशाअल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसका जो चौथा सवाल है वो अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वन अपॉन 100 x to the power 4 minus 100 y to the power 4। ठीक है, ये सवाल है, तो इसका सॉल्यूशन देखें। ये एक ही फार्मूला सब सवालों में यूज़ हो रहा है। टोटल 6 पार्ट्स है इसमें, 4th और 1 जो है वो हम कर रहे हैं। तो इस इक्वल टू 1 अपॉन 100 x to the power 4 माइनस 100 y to the power 4। सिंप्लीफाई करें इसको तो ये देखें हो जाएगा 1 अपॉन
10x² का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 100y⁴ है, जिसको आप 10y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये हमारा ए होगा और ये जो वैल्यू है ये बी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ओपन फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा 1x² से मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा x² अपॉन 10 यानी a माइनस बी 10y² और प्लस में क्या हो जाएगा x² अपॉन 10 प्लस 10y²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका 5वां सवाल देखें। (64) अपॉन 81 का f² माइनस 81 का 81 अपॉन 64, तो एक दोनों के रेसिप्रोकल हैं, g⁴। तो देखें आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। सवाल को लिखिए एक दफ़ा। टीचर्स हमें स्कूल में बताते थे कि सवाल को एक दफ़ा हल करते वक्त लिखा करें, तो ना भी लिखें तो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, उससे कोई नंबर पेपर में नहीं करते हैं। लेकिन तरीका एक तरीक़ेकार होता है जो हर चीज़ में दरकार होता है। तो इसको देखें, सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा बच्चों 8 अपॉन 9 का, और ये एक साथ f भी आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 64 अपॉन 81 f² को हम 8f अपॉन 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर जो है वो 81 है, और f का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये अगर आपको समझ में आया होगा तो इसी तरह से इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर g जो पावर है वो 4 है, तो g² का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, g² का होल स्क्वायर आएगा। तो अब देखें, ये हमारा a और ये जो वैल्यू है हमारी b। अब इसको ओपन फॉर्म में लिखें, तो देखें ये होगा 8f अपॉन 9 माइनस
9g² अपॉन 8, ये हो गया a माइनस बी, और a प्लस बी क्या हो गया 8f अपॉन 9 प्लस 9g² अपॉन 8, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जवाब को एक दफ़ा देख भी लेते हैं। आंसर है तो ये आंसर है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है x⁴ अपॉन 121 और माइनस 121 का y²। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक ही फार्मूला सब सवालों में यूज़ हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। x⁴ अपॉन 121 माइनस 121 y²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 11 का स्क्वायर। चूँकि 121 का जो स्क्वायर रूट है परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, यानी 11 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, और x² का तो स्क्वायर हो गया x⁴ था। ठीक है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। इसके बाद इसको भी इसी तरह से लिख लें। 11 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये वैल्यू 121 आएगी, और इसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आपकी बन गई x² अपॉन 11a, और 11y जो है ये हो गया आपका b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको अपन फॉर्म में लेके ये हो जाएगा x² अपॉन 11 माइनस 11y। ठीक है, और x² अपॉन 11 प्लस 11y, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है 4.1 का कंप्लीट हुआ। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, कोई बात हो कमेंट किया करें। फ़ी अमान अल्लाह।